गाइस तो चलते हैं हम न्यूनकोण के लिए ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या है। तो न्यूनकोण के लिए ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो है, अगर न्यूनकोण के सामने की भुजा लंब अर्थात परपेंडिकुलर कहलाती है। अब लंब किसको कहते हैं? तो न्यूनकोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। तो न्यूनकोण के सामने की भुजा को गाइस आप देख रहे हैं, न्यूनकोण के सामने की भुजा इस फिगर में आपको दिखेगा। अब ए न्यूनकोण की चर्चा करेंगे तो, सी न्यूनकोण की चर्चा करेंगे तो, जिस न्यूनकोण की हमें चर्चा करनी है उस न्यूनकोण की चर्चा कीजिए, उसके सामने का साइड्स लीजिए या ए के सामने का साइड्स लीजिए, ये लंब हो जाएंगे। तो चलिए एंगल ए के लिए न्यूनकोण एक्यूट एंगल ए के लिए, अब हम ए के लिए चलते हैं। तो ए के सामने की भुजा देखिए क्या है, तो ए के सामने की भुजा है BC। ए के सामने की भुजा क्या है गाइस? BC। तो BC हो गया लंब। इसके बाद B सदैव समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, जिनको हमने पहली बार बोला था AC इक्वल टू कर्ण H, और बची जो रेस्ट भुजा है यह है AB। ये हो गया आधार। देखिए गाइज आप लोग लंब कर्ण आधार छांटने में जो प्रॉब्लम आती है आपको, उस सस्पिशन को हम दूर कर रहे हैं कि लंब कर्ण और आधार छांटने में परेशानी ना हो। ट्राइगोनोमेट्री का बेसिक पॉइंट है ये। चलिए साइन अब किसके लिए? ए के लिए साइन ए इक्वल टू साइन कोसेक कॉस, सब के ए के लिए न्यूनकोण अब हमने ए लिया है, तो एंगल ए के लिए देखिए हमको क्या क्या करना है। तो साइन ए इक्वल टू पी बाय एच, तो चलिए पी का वैल्यू हो गया BC बाय एच का वैल्यू हो गया कितना? AC। कॉस ए इक्वल टू बी बाय एच, तो बी का वैल्यू हुआ AB बाय एच का वैल्यू हुआ AC। टेन ए, तो टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी, तो पी का वैल्यू हुआ BC बाय बी का वैल्यू हुआ AB। कॉसेक ए के लिए, तो कॉसेक ए के लिए ए का वैल्यू कॉसेक ए में कितना आया गाइस? H अब बटा P, इसको पलट देंगे। ओके गाइस, तो हम इसको पलट देंगे AC बटा BC। पुनः हमको cos A इक्वल टू कॉस से सेक सॉल्व करना है, तो AC बटा AB, टेन से कोट बनाना है तो AB बटा BC। तो गाइस हमने आपको समझाया कि न्यूनकोण के सामने की भुजा को P मानिए, लंब मानिए, समकोण के सामने की भुजा को H मानना है कर्ण, और रेस्ट बची भुजा को आधार मानना है। इस सिस्टम को आप याद रखिएगा। चलिए पुनः गाइस हम आ जाते हैं कोण C के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात पर। तो कोण C के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, C के सामने आप बोलिए क्या है? जब C के लिए ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो करेंगे तो C के सामने में AB है, तो AB आपका हो गया लंब, AB लंब P हो गया। उसके बाद गाइस समकोण के सामने की भुजा कर्ण AC, और रेस्ट बची भुजा BC बेस हो गया आधार। तो अब हम चलते हैं साइन C के लिए। तो साइन C इक्वल टू P बाई एच, तो P का वैल्यू हुआ AB बाय H का वैल्यू हुआ AC। कॉस थीटा, कॉस और थीटा C के लिए कॉस C इक्वल टू B बाय एच, तो B का वैल्यू हुआ BC और बाय H का वैल्यू हो गया AC। उसके बाद हमको टेन के लिए चलना है, टेन C इक्वल टू P बाय B, तो P का वैल्यू AB बाय B का वैल्यू हो गया BC। गाइस जैसे ही
कॉसेक तो पलट देंगे AC बटा AB, सेक C तो AC बटा BC, और कॉट C के लिए BC बटा AB। हम ऐसा कर लेंगे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सब के लिए। तो गाइस हमने अभी तक जो आपको सॉल्व कर बताया है इसको देख लीजिए, इसको आप ध्यान से देखिएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। रेगुलर वीडियो को दोहराते रहकर भी आप देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। चलिए गाइज, कौन सी के लिए ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो